अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एसके ग्राफिक्स। एडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स का ये 7वां क्लास है और आज की इस क्लास में हम पेन टूल के बारे में ही पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने पेन टूल पढ़ा था कि कैसे उसको यूज़ हम कर सकते हैं और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि पेन टूल की मदद से हम किसी चीज़ को ट्रेस कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक टास्क मिल जाता है कि मेरे पास लोगो है या कोई और चीज़ है जिसको आपने वेक्टर में कन्वर्ट करना है या उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब है तो उसकी क्वालिटी जो है वो ठीक करनी है, यानी हाई क्वालिटी उसको बनाना है। तो इसके लिए हम ट्रेसिंग करते हैं। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप ट्रेसिंग करोगे तो किस टेक्निक से करोगे और कैसे करोगे, आज की इस क्लास में आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास मैंने इमेज ओपन की है जिसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं ख़राब है, ये पिक्सेलेट हो रहा है। तो अब इसको फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा टास्क है कि इसको हमने वेक्टर बनाना है। तो वेक्टर बनाने के लिए हम पेन टूल का यूज़ करेंगे और इसको हम ट्रेस करेंगे। तो इस तरह आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और टूल भी समझ आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं और आपने भी इस तरह की कोई शेप जो है वो उसका पिक्चर डाउनलोड करें और यहाँ पे प्लेस करें और फिर उसके ऊपर ट्रेसिंग करना शुरू करें। और यहाँ पे जो मेरे पास ये वाला पिक्चर है ये साइमेट्रिक इमेज है। साइमेट्रिक मीन कि उसके दोनों साइड जो है वो एक जैसे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ह्यूमन की बॉडी देखो कि उसको अगर हम मिडल से काटते हैं तो आप देखोगे कि दोनों साइड जो है वो एक जैसे होंगे, यानी एक कान एक साइड पे और आधा नाक एक साइड पे, इस तरह दूसरे साइड पे भी यही चीज़ें होंगी। तो इस तरह ये डिज़ाइन भी सिमेट्रिक डिज़ाइन है। तो यहाँ पे हम दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक साइड को हम डिज़ाइन करेंगे और दूसरा साइड जो है उसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे और तो वो ये सारा डिज़ाइन हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेन टूल से यहाँ पे मैं एक लाइन लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस में रखता हूँ ताकि हमारा लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन बने। और यहाँ से आप एस्केप बटन प्रेस करें और यहाँ पे हम इसको स्ट्रोक जो है वो दे देते हैं और इसका कलर जो है मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो कलर चेंज कर सकता हूँ और ओके कर दिया। यहाँ पे मैं इसका कलर जो है वो पहले चेंज नहीं हुआ था, ओके कर दिया। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा की, इसी लाइन को हम लॉक करेंगे। ऑब्जेक्ट में जाके लॉक एंड सिलेक्शन, Ctrl+2 प्रेस करके आप लॉक कर सकते हैं शॉर्टकट की मदद से। तो मैं यहाँ से पेन टूल लेता हूँ तो मैं P प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे मैं P प्रेस करके पेन टूल लेता हूँ। अब देखो ये शेप जो आ रहा है, अभी ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने पेन टूल लिया है तो ये शेप आ रहा है, हालांकि पेन टूल का शेप आना चाहिए। तो ये इसलिए आ रहा है कि आपका कैप्स लॉक जो है वो ऑन है। तो इसको जब हम ऑफ करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास पेन टूल का जो है ये आ गया। तो इस तरह आपने कंफ्यूज नहीं होना और ये याद रखना है। तो हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हमेशा आप जूम करके काम कर लिया करें ताकि काम जो है वो आप अच्छा कर सके। मैं जूम कर रहा हूँ और यहाँ से P प्रेस करके मैं पेन टूल लूँगा और यहाँ से स्टार्ट करूँगा क्योंकि ये हमारा मिडल पॉइंट है। तो यहाँ से मैं पेन टूल से ट्रेसिंग शुरू करता हूँ और आपको साथ साथ मैं बताऊँगा कि आप यहाँ पे कौन सी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिल भी आ रहा है इसके साथ, तो फिल को मैं ऊपर करके यहाँ से नन कर देता हूँ। अब यहाँ पे यही जगह बच रही है तो आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल प्रेस रखना है और इस हैंडल को थोड़ा सा नीचे करना है। तो ये हमारे पास शेप बन गया। अब यहाँ से हम यहाँ पे पहले क्लिक करके यहाँ से शेप बनाएंगे और फिर ये हैंडल जो है इसको मैं अभी रखूँगा, इसको छेड़ूंगा नहीं। अभी मैं यहाँ पे शेप बनाऊंगा इस तरह और देख सकते हैं कि उसी हैंडल की मदद से हम देखो
इस तरह का ज़बरदस्त कर्व जो है वो हमें दे रहा है। तो इस तरह जितने भी आपके पॉइंट्स कम होंगे, कोशिश करना कि पॉइंट्स कम रखे ये एंकर पॉइंट्स, तो उतना ही आपका जो शेप है वो स्मूथ रहेगा। अब ये वाला पॉइंट्स या तो आप ऑफ कर दे, इसको ख़त्म कर दे, या आप ये काम कर सकते हैं आल्ट को प्रेस रखते हुए आप इसको देखो एंकर पॉइंट टूल अभी टेम्परेरी जो है वो एक्टिव हो गया है, तो अब इसको हम यहाँ से मोड़ सकते हैं। अब देख सकते हैं ये यहाँ पे अब ये कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसको हम यहाँ से इस तरह यहाँ पे रखेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा ये है कि हमें डायरेक्टली कर्व जो है वो बना के दे देगा। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, सॉरी गाइस, और मैं इसको ओके। अब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कर्व जो है वो इजीली जो है वो बना सकेंगे। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम के लिए मैंने कल बताया था आप जी को प्रेस करके आप जूम टूल एक्टिवेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसी शेप को अब मैं दोबारा मॉडिफाई अभी कर सकता हूँ। इस तरह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कंट्रोल प्रेस करके आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इस तरह यहाँ से मैंने किया तो ये हमारे पास शेप जो है इस तरह बन गया है। अब इसी को मैं ख़त्म करूँगा क्योंकि ये मुझे अभी नहीं चाहिए, तो इस तरह यहाँ पे इस तरह शेप में ट्रेस करूँगा। अब मैं थोड़ा स्पीड अप करूँगा ताकि हमारा टाइम भी ज़्यादा ना लगे और हमें काम समझ आ जाए। ओके, अब यहाँ पे मैंने शेप कंप्लीट कर लिया क्योंकि ये साइड बनाना था। तो अब मैं क्या करूँगा, इसी शेप को पहले मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा। मैंने ये क्लोज कर दिया इस बात को। अब इसी को मैं यही वाला कलर दूंगा जो ये नीचे वाला ग्रे टाइप कलर है, तो यही वाला कलर मैं दूंगा। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा आई ड्रॉपर टूल से। मैं पहले कलर पिक करूँगा और इसमें फिल करूँगा जो शेप मैंने बनाई है। तो मैं क्या करता हूँ, आई ड्रॉपर टूल यहाँ से लेता हूँ, या आई प्रेस करके आप आई ड्रॉपर टूल को ले सकते हैं। यहाँ से मैंने सैंपल लिया तो ये कलर जो है इसमें फिल हो गया है। जो सिलेक्टेड पाथ होता है उस पे कलर फिल हो जाता है उसमें। अब ये हमने बनाई है तो ये सबसे लास्ट वाला पार्ट है, यानी जो हमें हल्का सा लाइन नज़र आ रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, अरेंज में जाके फिलहाल इसको हम सबसे आखिर में रखते हैं। ओके, तो अब इसका आसान तरीका कि दोबारा इसी लाइन को बनाना यानी बनाने के बजाय आप क्या करें, मैं आपको एक ऑप्शन आज बताऊंगा तो आपने नोट करना है। यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ से पाथ में जाएं और यहाँ पे ऑफसेट पाथ। तो ऑफसेट पाथ में आप करेंगे, प्रीव्यू में ऑन कर लेता हूँ ताकि हमें यहाँ पे दिख जाए। तो अब देखो यहाँ पे प्रीव्यू ऑन किया और -9 का मैंने ऑफसेट लिया, तो ये देखो इसी तरह जो है ये छोटा हो गया। ठीक है, इस ऑफसेट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते कि यानी इसी शेप में वो छोटा हो गया। ओके, तो ओके कर लेता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, इन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ क्योंकि ये पॉइंट्स यहाँ पे छोटे हो गए। तो अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर करूँगा और इसी बेजर हैंडल से इसको थोड़ा सा मैं इस तरह एडजस्ट करूँगा ताकि वो उसके लाइंस के साथ सीधा एडजस्ट हो जाए। और इसी तरह मैं यहाँ नीचे भी यही वाला काम करूँगा। पहले इसको यहाँ पे ले आऊँगा और फिर इसको मैं थोड़ा सा इस तरह एडजस्ट करूँगा, तो ये हमारे पास परफेक्ट शेप जो है वो बन जाएगी। अब इसको मैं जूम आउट करके यहाँ पे इसी में ये वाला कलर फिल करूँगा जो आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है। तो इसके लिए मैं आई प्रेस करूँगा, आई ड्रॉपर टूल, और यहाँ से कलर पिक करूँगा।
तो अब ये कलर इसमें फिल हो चुका है। मैं इसको फ्रंट पे लेके आता हूँ। अब देख सकते हैं इस तरह कलर फिल हो चुका है, क्योंकि ये बैक पे था तो बैक पे आपको दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैं इसे क्या करता हूँ, अरेंज में जाके सेंड टू बैक, आप शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं हमेशा शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ ताकि हम क्विकली जो है वो काम कर सके। इसे सेंड टू बैक कर लेता हूँ। अब हमारा तीसरा काम जो है ये चीज़ें बनाना, ये वाले इसके कान जो है ये हम पहले बना लेते हैं। मैं जूम करता हूँ और पी प्रेस करके पेन टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। एक पॉइंट मैंने यहाँ लगा लिया, या यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको छोटा करें क्योंकि वो लाइन में सही नहीं आ रहा था, तो अब इस पॉइंट को छोटा करें और फिर इस पॉइंट के साथ इसको यहाँ पे कर लें। अब ये देखो ये ऊपर आ रहा है, इसका मैं फिल आ रहा है तो मैं इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एक्स, और इसका जो कलर है वो मैं रख लेता हूँ वाइट रख लेता हूँ ताकि हमें नज़र भी आ जाए। ओके, अब इसी को मैंने एडजस्ट करना है तो कैसे करूँगा, इसको मैं कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं इस तरह छोटा करूँगा ताकि ये सही तरह आ जाए। अब इसी तरह मैं इसको भी थोड़ा सा कर लेता हूँ और इसको मज़ीद छोटा करके ओके, इसको मैं इस तरह एडजस्ट करूँगा और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ फिर से। ओके, तो हमारे से पास ये शेप बन गई। अब इसको मैं यहाँ से ये जो बेजर हैंडल है वो ख़त्म करूँगा और दोबारा से यहाँ से शेप मैं ड्रा करूँगा। अब देखो मैंने वहाँ पॉइंट्स तो लगा लिया लेकिन ये शेप है वो ठीक नहीं बन रही, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पहले एक पॉइंट लगाना है और दोबारा यहाँ पे मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेता हूँ। ओके, और दोबारा यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेता हूँ और ये ख़त्म करके इसको यहाँ से इस तरह बना लेता हूँ जिस तरह शेप दी गई है हमें, और इसको मैं फिर इस तरह, और अब ये बेजल हैंडल बहुत बड़ा है तो इसको मैं आल्ट प्रेस करूँगा तो हमारे पास एंकर पॉइंट टूल आ जाएगा और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा, सेपरेट में छोटा करूँगा ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। इसको मैंने ओके कर दिया और यहाँ से भी ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप जूम करके देख लें तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है तो इसको हम अभी एडजस्ट करेंगे। इसको हम इस तरह एडजस्ट करेंगे। ओके, तो ये देखो इसको मैं थोड़ा सा ओके, तो ये भी एडजस्ट हो गया है। इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ, फिट टू स्क्रीन। अब इसको सेम कलर में राइट ड्रॉपर टूल से यहाँ से पिक करूँगा तो उसमें फिल हो जाएगा और इसी को मैं यहीं पे रखूँगा क्योंकि इतना ये कोई मसला नहीं है, ये हमारे लिए रुकावट नहीं बनेगा डिज़ाइनिंग में। अब यहाँ पे मैं पेन टूल फिर से ले लेता हूँ और यहाँ से इस वाले हिस्से को मैं बनाऊँगा। ये वाइट एरिया है तो पहले हमने, आपको याद है ये जो ब्लू एरिया है वो हमने पहले बना चुके हैं हम, तो हम इसका वाइट एरिया बनाएंगे और फिर उसके लिए उस पर ना ये ब्लैक एरिया खुद बहुत आ जाएगा जब हम उसे विजिबल करेंगे। मैं जूम टूल यूज़ किया तो पेन टूल से मैं यहाँ से मैंने ख़त्म किया तो यही से शुरू करूँगा तो क्लिक करूँगा, ये माइनस का साइन आपको नज़र आ रहा है और यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं कर्व बना लेता हूँ और इसको भी थोड़ा सा मैं कर्व बना लेता हूँ इस तरह। अब इसको आप बाद में किसी भी टाइम आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम मूव होते हैं, यहाँ पे ये वाला हिस्सा हम बना लेते हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए पेन टूल में लेता हूँ और यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और इसको मैं थोड़ा स्पीड अप करूँगा ताकि हमारा टाइम भी बच जाए।
अच्छा, तो हमारा ये वाला हिस्सा भी बन गया है। अब हम ये जो छोटे छोटे हिस्से इसको भी हम बना लेते हैं। तो हमारा जो ट्रेसिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या बनाया है। अब हमने इसका ये साइड सिर्फ डिज़ाइन किया है। मैं क्या करता हूँ, इसी पिक्चर को मैं अनलॉक कर लेता हूँ। अनलॉक ऑल पे क्लिक करूँगा तो सारा कुछ अनलॉक हो जाएगा जो मैंने लॉक किया था। अब इसी पिक्चर को मैं क्या करता हूँ, हाइड करता हूँ। कंट्रोल 3 से हाइड हो जाता है। अब ये देख रहे हो, अब ये ऊपर है सबसे, इसको मैं सबसे नीचे भेज देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। सेंड टू बैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइड जो है ये हमने पेन टूल से डिज़ाइन कर लिया है। ओके, अब इसको हमने डिज़ाइन कर लिया क्योंकि ये सिमेट्रिक डिज़ाइन है। तो इसको इसी डिज़ाइन को हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये पूरा एक डिज़ाइन बन जाएगा, यानी पूरी शेप आ जाएगी। इसी लाइन को मैं जो है दोबारा से लॉक कर लेता हूँ और इन सारों को मैं सिलेक्ट करके इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ग्रुप कर लेता हूँ ताकि एक क्लिक पे हम सिलेक्ट कर सके इसको। अब यहाँ से मैं रिफ्लेक्शन टूल हम पढ़ेंगे बाद में। अभी सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम रिफ्लेक्शन कैसे इसका बना सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन टूल में लेता हूँ और ये सेंटर पॉइंट में लेता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे ये सारा फेस जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाए। तो मैं इसका सेंटर पॉइंट यही लूँगा और इसको पकड़ूँगा, आल्ट के साथ आल्ट को होल्ड रखते हुए मैं इसको मूव करूँगा इस तरह। तो अगर शिफ्ट मैंने प्रेस किया है तो यहाँ पे एग्जैक्टली आ जाएगा 90 डिग्री पे। तो देखो आल्ट मैंने कॉपी के लिए लिया है, होल्ड किया है, और शिफ्ट जो है वो एंगल के लिए। तो 90 डिग्री के एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो गया है। अब मैं इसको जोड़ूँगा तो ये हमारे पास जो है इस तरह का आप देख सकते हैं डिज़ाइन जो है वो बन गया है। तो इस तरह की जो सिमेट्रिक डिज़ाइंस होते हैं इसका आपको यानी दोनों साइड्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ इसको एक साइड, इसका एक साइड डिज़ाइन करो, दूसरा साइड जो है वो आप इसी को रिफ्लेक्ट करके यानी पूरा शेप बन जाता है, क्योंकि ये दोनों फेसेस जो है वो सेम होते हैं। सो आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को
तो अगर आपने ये क्लास पूरा देख लिया और सीख लिया तो आप कोई भी शेप आप ले सकते हैं, उसका पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं और उसको ट्रेस कर सकते हैं इसी टेक्निक से, जिस टेक्निक से मैंने आपको बताया है। तो आई होप को ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बिल को आपने ज़रूर ऑन रखना है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।